तो हम लोग चित्त की भूमियां देख रहे थे कल के प्रसंग में। उसमें से क्षिप्तम, मूढ़म और विक्षिप्तम, तीन स्थितियां हम लोगों ने देखी थी। तो जो इसमें पंक्ति दी है आचार्य व्यास जी ने, ये पंक्ति है, तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभूतः समाधिर न योग पक्षे वर्तते। इसमें उपसर्जन शब्द है वो नया है, और उपसर्जनीभूत, ये जो ई की मात्रा जुड़ गई है, पेज इसका नंबर अर्थ बताए होता गुरु है, जी, पेज नंबर। पहला ही है, ये पतंजल योग दर्शन भाष्यम, हाँ जी हाँ जी, पहला ही पृष्ठ है। राजवीर शास्त्री जी की। जी जी, तो फर्स्ट चैप्टर है, ओके, देखता हूँ। उसमें ये 67 पृष्ठ है। 67, ओके। राजवीर शास्त्री जी के में 67 पृष्ठ। हाँ, मिल गया जी। चेतसी यहाँ एक पंक्ति है, चौथी लाइन, चौथी लाइन यहाँ पर है। स्वामी जी, मेरा पुस्तक नहीं होगा? मुनि जी हमारे पास, मुनि जी हमारे पास, मेरे पास जो योग दर्शन है सत्यपति महाराज की, वो चलेगा ना? नहीं, मैंने आपसे पूछा कि उसमें देख लीजिए संस्कृत है कि नहीं भाष्य। संस्कृत है, भाष्य है। तो उसी में पहले ही सूत्र पर देखिए 5वीं लाइन क्या लिखी है। 5वीं लाइन, जी पहले जी सूत्र में चौथी लाइन संस्कृत वाला, जी जी। वहां पर हम लोग मेरे पढ़ पास रहे हैं। तत्र विक्षिप्त, चेतसे हाँ यही वाला है, विक्षोपसर्जनीभूतः। तत्र विक्षिप्त चित्त से। हाँ यही वाला है। जी ये धन्यवाद। हमारे पास उदयवीर शास्त्री जी की है पुस्तक। उसमें व्यास भाष्य नहीं है कि है संस्कृत? नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं हाँ है। तो उसमें हिंदी वाला ही है। जितना डिटेल में आप बता रहे हैं वो उतना नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें देखिए, यहाँ पर मैं आपको सब बोल के बता रहा हूँ। तत्र, तत्र का मतलब है जो हमने पांचों चित्त की भूमियां बताई हैं उनमें। डॉक्टर ठक्कर जी माइक बंद रखिए। भाष्य का एक साथ अर्थ लिखवा देते, क्योंकि कई एक लाइन ऊपर लिख गई, फिर एक लाइन नीचे लिख गई, फिर एक लाइन वहां लिख गई, तो उसका पूर्व एक साथ संयोजन कैसे हो पाएगा? साथ ही तो चल रहा है। तो हमने क्या है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त लिख रहा है। अब हम जो है एकाग्र लिखे या मतलब इस लाइन का अर्थ लिखे, तो थोड़ा सा मतलब जो है लिखने में थोड़ी दिक्कत, फिर जो है ना, फिर उसका संयोजन नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे आपने अभी विक्षिप्त चित्त की परिभाषा लिखी है ना जी, उसी परिभाषा के साथ में इस पंक्ति को जोड़ लेना है। अच्छा उसी परिभाषा में इसको जोड़ना है। अच्छा, तो इसको संस्कृत भाग लिखें या फिर सीधे अर्थ लिखें? संस्कृत भाग का संकेत कर दीजिए, तत्र डॉट डॉट वर्तते, ऐसा करके। इससे बढ़िया तो इसको लिख दें एक लाइन को। इतना संकेत कर लेंगे तो भी ध्यान रहेगा, तत्र डॉट डॉट वर्तते। ये संकेत करके फिर नीचे एक एक शब्द का अर्थ लिख लीजिए। तत्र माने उन पांचों चित्त भूमियों में।
तो आचार्य जी पांचों भूमियों में अभी दो भूमि तो रह गई है, एकाग्र और निरुद्ध। हाँ, 5 लिख लीजिए, और नीचे भी आ जाएगा वो दोनों। पांचों चित्त भूमियों में विक्षिप्त चित्त में पांचों चित्त भूमियों में से विक्षिप्त चित्त में, विक्षिप्ते चेतसी, विक्षिप्त चित्त में तृतीया विभक्ति आएगी, ये विक्षिप्त है, सप्तमी आएगी कि तृतीया आएगी? सप्तमी है, सप्तमी में। जी, हाँ, विक्षिप्ते। विक्षिप्ते माने सप्तमी, विक्षिप्त चित्त में। विक्षिप्ते में भी सप्तमी है, चेतसी में भी सप्तमी है। विक्षिप्त चित्त में विक्षेपोपसर्जनीभूता एक शब्द है, विक्षेपोपसर्जनीभूता। विक्षेप के कारण, इसका आचार्य जी क्या विच्छेद क्या है? विक्षेप और उपसर्जनीय है। हाँ, विक्षेप उपसर्जनीभूता, जी। विक्षेप के कारण सामान्य हुआ। उपसर्जन माने सामान्य, विक्षेप के कारण सामान्य हुआ समाधि, समाधि माने समाधि, न माने नहीं। समाधि जो ना पर रहा है वो विसर्ग में बदल जाएगा। अच्छा, समाधि पे विसर्ग नहीं है ना? नहीं, आगे ना पर रा चढ़ा हुआ है ना। हाँ, तो समाधि तो वैसे ही है, विसर्ग सही विसर्ग नहीं है ना समाधि पे? विसर्ग रहेगा। रहेगा, इस पे भी विसर्ग है हम्म, और ना पे भी विसर्ग है। ना पर विसर्ग नहीं है। अच्छा, ना तो वैसे ही है ना? ना वैसा ही है, ना के ऊपर जो रा चढ़ा है वो पीछे चला जाएगा, समाधि का विसर्ग विसर्ग बन बन जाएगा। जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, समाधि माने समाधि, ना माने नहीं। योग पक्षे, योग के पक्ष में योग के पक्ष में वर्तते माने है। तो आगे नहीं आया तो नहीं है ऐसा लिखने का गुरु जी? नहीं, और ना तो पहले ही आ गया ना। तो योग के पक्ष में है, नहीं है। ना माने नहीं, योग के पक्ष में वर्तते माने है। क्रिया शब्द का अर्थ लिख लीजिए, फिर एक लाइन में पूरा भावार्थ ठीक से लिख देंगे। योग के पक्ष में वर्तते शब्द का अर्थ है।
अब इसका भावार्थ करके यहीं पर नोट कर दीजिए। विक्षिप्त चित्त में गौण माने क्या हुआ जी? गौण? गौण माने सामान्य, अच्छा जी, विपेक्ष के साधारण, कारण गौण। ठीक है। साधारण। अच्छा जी, ठीक है। विक्षिप्त चित्त में विक्षेप के कारण जब चित्त सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है जब चित्त सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है और अज्ञान और अधर्म जब सामान्य हो जाएगा तो अज्ञान और अधर्म में लग जाता है। वह समाधि योग के पक्ष में नहीं है। वह समाधि योग के पक्ष में नहीं है। मन का लगना, मन का स्थिर होना समाधि है। अब वो समाधि अगर ज्ञान में लग गया तो योग के पक्ष में है, और अगर योग के पक्ष में न लगा, योग के पक्ष में नहीं लगेगा, तो फिर वो योग के, जब अज्ञान में लग जाएगा तो फिर योग के पक्ष में नहीं रहेगा। जी अज्ञान लग जाएगा। राजवीर जी कुछ कह रहे हैं। नमस्कार सर जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। पहले ये बात कही गई कि योग का अर्थ समाधि है जी। अगर योग का अर्थ समाधि है तो ये सामान्य समाधि योग के पक्ष में कैसे नहीं है, क्योंकि योग तो पहले समाधि है। इस समाधि दो प्रकार की है। हाँ जी। एक ज्ञान में लगने वाली, एक अज्ञान में लगने वाली। अच्छा जी। हमारा चित्त खराबियों में भी जा सकता है, अच्छाइयों में भी जा सकता है। वो उसकी सामर्थ्य है कि दोनों तरफ जा सकता है। ठीक है। तो जब वो अच्छाई की तरफ जाएगा तब तो योग के पक्ष में रहेगा, और जब खराबी की तरफ जाएगा तो फिर योग के पक्ष में नहीं रहेगा। ठीक 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 है। लग सकता है दोनों तरफ। आगे आगे आएगा, चित्त नदी नाम यम उभयतो वाहिनी। यह जो चित्त रूपी नदी है वो दोनों तरफ को बहती, बहाती च पाप आए, बहाती च पुण्य आए। ठीक है। पुण्य की ओर भी जाती, पाप की ओर भी जाती है। जब पाप की ओर जाएगा तो फिर वो योग के पक्ष नहीं रहेगा, बहुत बहुत पुण्य की ओर जाएगा तो योग के पक्ष में रहेगा। धन्यवाद आचार्य, समझ में आ गया। मुनि गायत्री जी कुछ कह रहे थे। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। समाधि न योग पक्षे वर्तते। जब हमारा चित्त विक्षेप से उपसर्जन हो जाता है, सामान्य हो जाता है, गौण हो जाता है, साधारण बन जाता है, तो फिर वो योग के पक्ष में नहीं रहता, फिर वो वियोग में चला जाता है। तो विक्षिप्त में दोनों स्थितियां हैं, उधर चला गया कि इधर चला आया।
अगर इधर चला आया, ईश्वर की ओर लग गया, वेद में लग गया, स्वाध्याय में लग गया, सत्संग में लग गया, तब तो वो योग के पक्ष में होगा। और वो कदाचित यदि अज्ञान अन्याय अभाव में जाके फंस गया तो फिर वो योग के पक्ष में नहीं रहेगा। तो दोनों तरफ वो जा सकता है। विक्षिप्त की यह स्थिति है। क्षिप्त और मूढ़ में कुछ होना ही नहीं है। विक्षिप्त में दो स्थितियां हैं, लग भी सकता है, भग भी सकता है। लग भग, तो चित्त जो है वह लग भग में रहता है, लग भी सकता है, भग भी सकता है। भग गया तो योग के पक्ष में नहीं है, लग गया तो योग के पक्ष में है। ये यहाँ पर इन्होंने व्यास जी ने इसको स्पष्ट किया। अब हम लोग चौथा चित्त की भूमि लिखेंगे, एकाग्रम। ओम आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी वियोग जो होता है, जब वियोग हुआ है, इसको कैसे वियोग में होता है क्या? वो योग से विरुद्ध हो गया ना। कहीं कोई चला जाता है तो हमको नहीं है। आपकी आवाज कट जा रही है। योग में हाँ, योग शब्द आ रहा है जुड़ने के लिए, लेकिन उसका वी माने विपरीत। जी, इसका मतलब योग नहीं हुआ, जुड़ नहीं जी, पाए, लग नहीं पाए। योग माने जी, मिलना है, तो वियोग माने ना मिलना है, दूर हो जाना है, अलग हो जाना है, पृथक होना है। वहां पर भी विरुद्ध अर्थ में है। जी सर जी। जो हम लोग चित्त की भूमि देख रहे थे, उसमें चौथी चित्त की भूमि है, नंबर 4, एकाग्रम। एकाग्रम, इसका विच्छेद कर लीजिए, एक धन अग्रम। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिसमें चित्त किसी एक वस्तु को किसी एक वस्तु को आगे रखकर उसी में समाहित हो जाता है, वह एकाग्र कहा जाता है। अच्छा जी, हम एकाग्र का अर्थ तो पहले ये सोचते थे कि ध्यान लगाना एकाग्र होना, पर एक आगे रखकर किसी चीज को आगे रखकर एकाग्र, वो आज बात समझ में आई। एक वस्तु को आगे रख करके उसी में समाहित हो जाए, बहुत बाकी बढ़िया, सबको पीछे छोड़ देना। बहुत बढ़िया। आपके कितने सरल अर्थ है जी, एकदम चित्त में आ जा। एक अग्र, एक आग्र, एक आगे बाकी सब पीछे। योग दर्शन पढ़ना है तो भोजन, घड़ी, टाइम, आने जाने वाले सब पीछे, योग दर्शन आगे, एकाग्र हो गए। पांचवें चित्त की भूमि, निरोध।
पांचवी भूमि का नाम है निरोध। ये निरुद्धम लिखे हैं, निरोध लिखे हैं? अनिरुद्ध है, निरुद्ध पर कर ले, कोई बात नहीं, निरुद्धम लिख दीजिए। एकाग्रम निरुद्धम। इसको जोड़ेंगे निधन रुद्धम। निधन रुद्धम। नि माने निरंतर, रुद्ध माने रुका हुआ। नि निरंतर, रुद्धम रुका हुआ। जिस इसका परिभाषा लिखेंगे, नि लिख दिया, नि निरंतर, रुद्ध माने रुका हुआ, दोनों मिला दिया तो निरुद्धम हो गया। इसकी परिभाषा नोट करेंगे, जिस स्थिति में चित्त किसी एक विषय में पूरी तरह स्थित हो जाता है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट है तो तू कब कर बढ़िया है, सब जने बैठ जा, हम अब्बा पूरी तरह स्थित हो जाता है। उसे निरुद्ध कहते हैं। एकाग्र में तो हम लगाते हैं, फिर एकाग्र रहता है, फिर जब दूसरी स्थिति को छोड़ देते हैं तो दूसरी स्थिति में पहुंच जाता है। जैसे अभी आपने 1 घंटे के लिए हमने योग दर्शन में लगाया तो हमारा योग दर्शन में एकाग्र है। उसके बाद जब कक्षा छोड़ेंगे तो फिर भोजन आदि में लग जाएगा। ये एकाग्र मतलब लगता है, फिर चला जाता है, फिर लगता है, फिर लगाया जाता है, वो एकाग्रम है। निरुद्धम का मतलब है कि अन्य किसी चीज में जाता ही नहीं है, एक में ही रुद्ध हो जाता है, वो निरुद्धम है। अब यहाँ जो पंक्तियां हैं आचार्य व्यास जी की, उस पंक्ति का हम लोग अर्थ लिखेंगे। एक बार इसको सुन लीजिए, फिर नोट करते हैं। अलग अलग मैं शब्द इसको विग्रह कर दूंगा। यह तू एकाग्रे, मिला दिया संधि करके, यस्त्वेकाग्रे। अलग करेंगे तो यह तू एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान् कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। स च वितर्कानुगतो विचारानुगत आनंदानुगतो स्मितानुगत अस्मितानुगत इति उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः। उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधिः। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधि। ये वाक्य हैं आचार्य व्यास के। तो हम लोग इसका एक एक पद का अर्थ जान लेंगे, अलग अलग करके लिख लीजिए, फिर भावार्थ करके लिख लेंगे। यह माने जो,
आचार्य जी इसको संकेत कर लेते हैं, यस्त्वे इस यहाँ से जहाँ तक है ना। हाँ, यस्तु एकाग्रे डॉट डॉट समाधि, ऐसा कर लीजिए। पहले पदार्थ लिख लेंगे, फिर भावार्थ लिख लेंगे। जी जी, यह माने जो, एक मिनट। यहाँ पर ध्यान देंगे तो सा को विसर्ग हो गया है। ये संधियों के नियम है, जहां जहां इस तरह आधा सा आएगा उसको हम लोग विसर्ग में बदल सकते हैं। जो सा है वो विसर्ग में बदल जाएगा तो हो जाएगा यह माने जो। तू, रस छोटे ऊ की मात्रा तू, तू माने तो। एकाग्रे माने एकाग्र। चेतसी, सप्तमी का एक वचन, चेतसी, चित्त में। एकाग्रे एकाग्र चेतसी, चित्त में। सद्भूतम, सद्भूतम माने विद्यमान। सद्भूतम माने विद्यमान। अर्थम, अर्थ को। प्रद्योतयति, अर्थम अर्थ को, प्रद्योतयति प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है। क्षीणोति, क्षीणोति माने क्षीण करता है। क्षी की मात्रा दीर्घ कर देंगे, क्षीण करता है। च माने और। क्लेशान, अविद्या आदि पंच क्लेशों को। क्लेशान ये द्वितीय का बहुवचन है, इसलिए इसमें हम लोग हिंदी में अनुवाद में को लिख रहे हैं, और वो क्लेश आगे आएगा 5 है, तो यही जोड़ लेते हैं, अविद्या आदि 5 क्लेशों को। फिर एक कर्म बंधनानि, कर्म बंधनानि, कर्मों के बंधनों को। कर्मों के बंधनों को। श्लथयति, श्लथयति ढीला करता है, शिथिल करता है, ढीला करता है। निरोधम, माने चित्त की निरुद्ध स्थिति को। निरोधम का मतलब है चित्त की निरुद्ध स्थिति को। अभिमुखम,
अभिमुखम सामने की ओर, अभिमुखम सामने की ओर, करोति करता है, करोति माने करता है, सह करोति करता है, सह माने वह। अच्छा जी, यहाँ पर तो सा के बाद में और सम है, तो फिर ये विसर्ग होगा। और कहीं पर जो है अपना आगे स्वर होता है तो लोप होता है। दो शब्द हैं, सब लोग जान लीजिए इस नियम को। दो शब्द हैं, एक सह और एक एषः। सह माने वह और एषः माने यह। सह और एषः इन दोनों शब्दों के विसर्ग का लोप होता है, कोई भी व्यंजन परे हो तो। सह और एषः इन दोनों शब्दों के विसर्ग का लोप होता है, कोई भी व्यंजन परे हो तो। इस नियम का ध्यान रखेंगे। जैसे स नो बंधुर, सह नो बंधु है, विसर्ग का लोप हो गया क्योंकि ना व्यंजन है। आचार्य जी सूत्र कौन सा है? इसका सूत्र एतत् तदोः सुलोपो अकोः अनय समासे हलि। ये छठा अध्याय पहला पाद जी, छठा अध्याय पहला पाद 70 के आसपास का सूत्र होगा। छठा अध्याय पहला जी। ऐसा माने आचार्य जी, सामान्य वो ऐसा, सामान्य वह, ऐसा माने यह। यह। पास की चीज के लिए ऐसा, दूर की चीज के लिए सह। इन दोनों के विसर्गों का लोप होगा। दोनों विसर्ग का, कोई भी व्यंजन आगे हो तो सब व्यंजनों में लोप हो जाए। सूत्र बोलना आचार्य कौन सा है? एतत् तदोः सुलोपो, एतत् तदोः सुलोपो, सुप्रत्यय, सु का लोप होगा जी। हाँ, सुप्रत्यय का जो विसर्ग बनता है उसी का लोप हो जाता है। 6-4 कौन सा नंबर है? 6-4 नहीं, 6-1। 6-1। 70 के आसपास तो कोई मिल नहीं रहा। हाँ, 132 नंबर है, 132 नंबर। हाँ हाँ, 132। हमारे में तो 132 में समपरिभ्याम करो तो वही एक दो सूत्र ऊपर नीचे होगा। हमारे में 128 है। एतत् तदो सुलोपो ओर्नय समासे हलि। हाँ, ये सूत्र है। हलि, हलि माने सभी व्यंजनों के परे रहते। सभी व्यंजनों के परे एतत् और तत् के विसर्ग का लोप हो जाता है। आचार्य जी स्वरों के परे रहते भी तो लोप होता है सा के विसर्ग को। जैसे सह अकरोत जी तो वहां सो करोत हो जाएगा। जी जी, वहां विसर्ग हो जाएगा, मतलब ओ हो जाएगा जी। ह्रस्व आ को छोड़ के अन्य कोई स्वर होगा तो लोप हो जाएगा। ह्रस्व आ रहेगा तो ऊ हो जाएगा। ह्रस्व आ को ओ हो जाएगा, बाकी कोई स्वर होगा तो लोप हो जाएगा। जी। स आगच्छति, स आगच्छति तो लोप हो जाए। स इच्छति कोई भी लोप हो जाए। और मतलब हो रहा है। कोई भी व्यंजन हो और ह्रस्व आके छोड़ के कोई भी स्वर हो, ये ध्यान रखिए। हाँ, किसको? रस्वाकार को छोड़ के? हाँ, ह्रस्व आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो अच्छा, तो भी लोप होगा। तो भी लोप हो जाएगा।
एक मिनट इसकी परिभाषा बता देना चाहिए। तत्स्वरूप एतत् और तद के बाद, तद तद के बाद कोई व्यंजन। तो एतद और तद ये सार एशिया के लिए है क्या? हाँ, तद माने सा, एतद माने एषा। अच्छा, ये तद और एतद के रूप हैं। हाँ जी, तद और एतद के रूप में सा एषा दोनों। तद और एतद और तद के बाद सु का लोप होता है यदि उसके बाद एतद और तद के बाद कोई व्यंजन दिखाया आपने। हाँ, कोई व्यंजन हो, अथवा ऐसे लिख दीजिए, कोई बात नहीं। कोई व्यंजन हो अथवा ह्रस्व आकार को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। ह्रस्व आकार को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जी, तो इसलिए यहाँ पर सा का, क्योंकि आगे सम प्रज्ञात का सा था हल, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया। सा माने वह संप्रज्ञाता, संप्रज्ञात योगः। एक मिनट, एक मिनट, ये अपना यहाँ आ गया ना, कौन सी लाइन में आ गया? तीसरी लाइन, तीसरी लाइन। हाँ, संप्रज्ञात सा, संप्रज्ञातो माने संप्रज्ञातः, वह सा यानी वह प्रज्ञातः, वह संप्रज्ञातः योगः। संप्रज्ञात यानी संप्रज्ञात। हाँ, संप्रज्ञात नाम है योग। हाँ, प्रज्ञा। योग माने योग, इति माने ऐसा, इति माने ऐसा। आख्यायते कहा जाता है। आख्यायते कहा जाता है। हो सकता है। सह आगे विराम करके, सह माने वह, सह माने वह, चा माने और, वितर्कानुगतः, वितर्कानुगतः माने वितर्कानुगत, विचारानुगतः माने विचारानुगत, विसर्ग लगाना अनुगत है ना।
हाँ जी हाँ, सब जगह विसर्ग रहेगा। वितर्कानुगतः वितर्कानुगत, विचारानुगतः विचारानुगत, आनंदानुगतः आनंदानुगत, आनंदानुगतः बराबर आनंदानुगत, अस्मितानुगतः माने अस्मितानुगत। चार प्रकार का होता है। चार प्रकार का होता है। इति, इति माने ऐसा। अस्मितानुगत के बाद मूल जी अस्मितानुगता माने अस्मितानुगत, इति माने ऐसा, उपरिष्टात्, उपरिष्टात् माने आगे चलकर। ऐसे लिख रहे हैं। उपरिष्टात् आगे चलकर, प्रवेदयिष्यामः, प्रवेदयिष्यामः बतलाएंगे, आगे चलकर बतलाएंगे। प्रवेदयिष्यामः बतलाएंगे। ये जो चारों प्रकार का बताया इन्होंने, विचारानुगत, वितर्कानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, इनके विषय में आगे चल करके बताएंगे। यहाँ केवल इनका नाम जान लेना है कि संप्रज्ञात जो स्थिति है, जब हमारा चित्त एकाग्र की स्थिति में आएगा तब जो समाधि लगती है उसका नाम है संप्रज्ञात। और वो चार प्रकार का है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। इन चारों की व्याख्या बाद में करेंगे। ये व्यास जी ने कहा कि आगे चल इनकी व्याख्या करेंगे। यहाँ केवल इनका नाम आप जान लीजिए कि संप्रज्ञात योग चार प्रकार का होता है। अब एक वाक्य और है, सर्ववृत्ति निरोधे। सर्ववृत्ति निरोधे, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर तू माने तो, असंप्रज्ञातः, असंप्रज्ञातः, असंप्रज्ञातः माने असंप्रज्ञात समाधि माने समाधि होता है। अच्छा जी, असंप्रज्ञात में बिंदी ऊपर लगाना ठीक है कि माँ लगाना ठीक है? अब ये पुस्तक में भी विद्वान व्यक्ति हैं, उनकी व्याख्या है, बिंदी छाप दिया है। यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, गलत है वो। आधा माँ ही लिखा जाना चाहिए।
हिंदी लिखा हो ना गलत है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी ऊपर वाला ये है ना, यह तो एकाग्र चेतसी, इसका एक बार में ये योग इच्छा आख्यायते तक एक एक लाइन में इसका पूरे का अर्थ बोल दीजिए ना आचार्य जी। ये तोड़ तोड़ के बोला तो ये लिखा नहीं है। मैं पूरा भावार्थ एक साथ बोल रहा हूँ। भावार्थ लिखा है ना, इसलिए हो जाएगा। हाँ, भावार्थ की हेडिंग डाल के लिख लीजिए। तभी शब्दार्थ है। जब एकाग्रो खत्म हो जाए तब फिर असंप्रज्ञात यानी निर्विकल्पक समाधि लागे, जेमा फिर ध्यान आगे तक तो लिखा ही दिया था, खाली इस वाली पैराग्राफ का लिखाना है। हाँ, इसी का 4 लाइन का 4 लाइन का भावार्थ नोट कर लीजिए। एकाग्र चित्त की स्थिति में जब चित्त एकाग्र होता है, एकाग्र चित्त की स्थिति में जब चित्त एकाग्र होता है स्थिति में, तो वह जब चित्त एकाग्र होता है आगे उपस्थित विषय को, जहाँ एकाग्र किया ना उस एक अग्र वाले विषय, जो अग्र है उसको, आगे उपस्थित विषय को प्रकाशित करता है। आगे उपस्थित, हाँ, जिस विषय पर मैं एकाग्र हो रहा हूँ उस विषय को प्रकाशित करता है। और क्लेशों को और अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करता है। और अविद्या आदि क्लेशों को अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करता है। कर्म के बंधनों को ढीला करता है। कर्म के बंधनों को शिथिल करता है, ढीला करता है। और निरोध स्थिति में जाने के लिए द्वार खोलता है। निरुद्ध स्थिति में, हाँ, निरुद्ध स्थिति में जाने के लिए द्वार खोलता है। अभिमुखम करोति। इस एकाग्र चित्त की स्थिति को संप्रज्ञात योग कहते हैं। संप्रज्ञात योग कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि है योग। योगा समाधि पहले कह दिया था, योग चाहे समाधि कोई भी कह लीजिए। संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, ऐसा कह लीजिए। या इन्होंने व्यास जी ने योगा शब्द का ही प्रयोग किया और आगे योगा समाधि कह रखा है। ठीक है, तो संप्रज्ञात योग कहते हैं। वह संप्रज्ञात योग
वह संप्रज्ञात योग 4 प्रकार का होता है। वितर्कानुगत, नंबर 2 विचारानुगत, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, तीसरा आनंदानुगत, वितर्क, विचार, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। इनकी व्याख्या आगे की जाएगी। इनकी व्याख्या आगे की जाएगी। विराम। ये हम विद्यार्थियों के लिए लिखना तो जरूरी नहीं है, ये विद्यार्थियों के लिए लिखना जरूरी तो नहीं, आगे की जाएगी। बस खाली तो हम लोग अभी योग 4 प्रकार का होता है बस। हम लोग व्यास जी का वो आप लिख सकते हैं। हम लोग व्यास जी का भाष्य पढ़ रहे हैं तो बादल प्रवेदई श्यामा क्या चीजें पूछेंगे, तो इसलिए उसका भी अर्थ लिखवा दे रहे हैं। प्रवेदई श्यामा मैंने बतलाएंगे, आगे सब आगे बताएंगे। सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि होती है। सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि होती है। ये हो गया। अब ये पता चला कि जब तक हम एकाग्र की स्थिति में होते हैं तब हमारी 4 कक्षाएं होती हैं। हम जब प्रवेश करते हैं संप्रज्ञात में तो पहली कक्षा होती है, हमें वितर्क बहुत उठते हैं। वितर्क का मतलब ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो, ये ठीक नहीं कि वो ठीक नहीं, पता नहीं इन्होंने कह दिया योग करना चाहिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं तो बैठ तो गया हूँ, लेकिन देखो आप पढ़ने के क्लास में नाम तो लिखा दिया, लेकिन देखे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ये भी तर्कानुगत है। इसमें वितर्क ही वितर्क है। मन में भाव आ रहा है, बैठ तो गया हूँ, पता नहीं परमात्मा की प्रीति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं ये रास्ता सही भी है कि नहीं है। मन लगा रहा हूँ तो मन में वितर्क उठ रहे हैं। आत्मविश्वास नहीं है जी, तर्क वितर्क हो रहे। हाँ, अभी वितर्क चल रहा है। फिर धीरे से दृढ़ता आ गई कि नहीं ये तो करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर उसी विषय में हम फिर विचार करते रहते हैं। परमात्मा ऐसा है, न्यायकारी है, दयालु है, ऐसा ऐसा वेद का संदेश है, ईश्वर ने ऐसा कहा है, मेरा पिता है, मेरी माता है, मेरा भ्राता है, मेरा सखा है, ये विचार चल रहा है। 26 और 34 लोग आ गए। ये दूसरी स्टेज है। फिर थोड़ा सा और गहरे गए तो फिर आनंद आने लग गया। आप बिल्कुल शांत हो गए, आनंद ले रहे हैं, परमात्मा की बिल्कुल गदगद है, हृदय प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है, आनंद हो रहा है। ये आनंदानुगत है। और उसके बाद में मैं रह गया, मेरा प्रभु रह गया, ये अस्मितानुगत है। बाकी सब संसार छूट गया, संसार से अलग हो गए, मन बिल्कुल अलग हो गया और मैं रह गया, मेरा पिता रह गया, मेरा प्रभु। मैं ध्यान कर रहा हूँ और वो मेरे समक्ष उपस्थित है, मैं उसका साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये अस्मितानुगत है। जब निरुद्ध स्थिति आएगी तो अस्मि मैं कर रहा हूं ये भाव भी समाप्त हो जाएगा। मैं कर रहा हूं नहीं रहेगा, बस केवल ईश्वर ही ईश्वर रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा बस।
सब वृत्तियों का निरोध, कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी मन में विचार आने नहीं, भाव आने नहीं, केवल ईश्वर ईश्वर, उसका आनंद बस। तब वो निरुद्ध की स्थिति होगी, वो असंप्रज्ञात योग की स्थिति होगी। यह भी शाब्दिक ज्ञान है, इसको करके देखने से पता चलेगा। ये केवल शाब्दिक ज्ञान है, लेकिन वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ये चारों और अंदर और अंदर और अंदर घुसने वाली स्टेजेज है, सीढ़ियां हैं। पहले वितर्क होता है, फिर थोड़ी समाधि होती है, फिर विचार आना शुरू होता है, फिर और समाधि होती है, फिर आनंद आना शुरू होता है, फिर और समाधि होती है। तो मैं और मेरा प्रभु दो रह जाते हैं ध्यान करते करते। अब एकाग्र हूँ लेकिन प्रभु में एकाग्र हूँ, लेकिन मैं हूँ। अस्मिता, अस्मि माने मैं हूँ, ये भाव मन में रह जाता है। जब ये अस्मिता भी न रह जाए, मैं हूँ ये भाव भी न रह जाए, केवल अनुभूति अनुभूति मात्र रह जाए, तब वो निरुद्ध की स्थिति होगी। ये नित्य करने का धीरे धीरे अभ्यास करें तो वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत से ऊपर उठ करके फिर बस मेरा प्रभु बस, इस स्थिति में आएंगे तो हो जाएगा निरुद्ध असंप्रज्ञात समाधि। जी मित्तल साहब कुछ कह रहे हैं। अच्छा जी, हम ये मानते थे पहले कि चित्त में जो है अनेकों वृत्तियां होती हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या, द्वेष। इन वृत्तियों का निरोध होना योग है। ये बात ठीक है या हमारी गलती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह तो वृत्तियां नहीं है, तो हमारे मन के दोष हैं, अंतःकरण के दोष है। तो ये दोष भी योग से निरुद्ध हो जाते हैं? बिल्कुल निरुद्ध होंगे, बिल्कुल निरुद्ध होंगे। नमस्ते आचार्य जी, वो वृत्तियां मतलब संस्कार, आचार्य जी संस्कारों को करना है। वृत्ति देखिए संदीप जी, वृत्ति जो शब्द है, वृत्तु धातु से ती प्रत्यय है। तो वृत्ति का मतलब होता है वर्तमान होना, करना, क्रियात्मक रूप में आना। तो मेरा चित्त क्या क्रियाएं करता है? वो जो चित्त क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं का नाम वृत्ति है। अच्छा, मतलब ये है कि चित्त हमेशा या तो भूत में रहता है, भविष्य में रहता है, उसको वर्तमान में लाना है। हाँ, उसको भूत और भविष्य से निकाल के वर्तमान में सुरक्षित करना है। समझ आ गया। ना तो भूत में भटके, ना तो भविष्य में भागे। हाँ, क्योंकि मन तो सिर्फ दो ही डायरेक्शन में जाता है आचार्य जी, भटकता है या तो भूत में भटकते हैं या तो भविष्य सोचता है। दोनों खत्म हो जाए, वर्तमान में हो जाए कि मैं हूं बस, अब मुझे इस समय क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा, ये वृत्ति यानी कोई कमाई का साधन को भी वृत्ति कहते हैं? हाँ, उसको भी वृत्ति कहते हैं, उसको भी वृत्ति कहते हैं। व्यापार कहते हैं ना। हाँ, चित्त की वृत्ति का मतलब चित्त का काम, चित्त की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां। चित्त किस किस्म प्रवृत्त हो रहा है? या तो भूतकाल में भगता रहता है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, या तो मैं ऐसा करूंगा ये सोचता रहता है। आचार्य जी, वृतु धातु है, वृतु? हाँ, वृतु वर्तने धातु है, उसमें कितने प्रत्यय, स्त्रीलिंग में ती प्रत्यय है, तो वृत्ति बनता है उससे। कता प्रत्यय हो जाता है तो वृत्त बनता है। तो वृत्त हो जाता है, सर्किल। सर्किल या वृत्त माने चरित्र भी होता है, वृत्तम चरित्रम जी, जिसमें वो वर्तमान रहता है। मेरा चित्त किस वृत्ति में है, क्या कार्य कर रहा है, क्या सोच रहा है? या तो भूत वृत्ति या तो भविष्य वृत्ति। वर्तमान वृत्ति होता नहीं, ईश्वर वृत्ति होता नहीं, ज्ञान वृत्ति होता नहीं। अज्ञान वृत्ति, लोभ, मोह, क्रोध, द्वेष सब धारण किए घूमता रहता है। तो ये लोभ, मोह, क्रोध ये वृत्तियों में है? नहीं, इनमें आपकी वृत्तियां होती हैं, ये तो आपके अंतःकरण के दोष हैं। अच्छा, ये वृत्तियां नहीं है। अच्छा जी, खराब वृत्ति कहा जा सकता है? हाँ, खराब वृत्ति कह सकते हैं। दुष्प्रवृत्ति, दोष।
वो दुष्प्रवृत्ति है, दोष दोष है वो। साहित्य में मनोविकार कहा गया इसे, मनोविकार है, वो कह सकते थे, मन का विकार है ही वो। ये सब पतंजलि जी ने लिखा है ना आचार्य जी? ये पतंजलि ने सूत्र लिखा अथ योगानुशासन जी। ये जो हम लोग अभी जो पढ़ा ये व्यास जी का है। व्यास जी का है। ये व्यास जी का भाष्य है। आचार्य ठीक जी, है, आज के लिए आचार्य जी, अब हम जी। लोगों को विक्षिप्त से एकाग्र और निरुद्ध की ओर जाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एकाग्र जो है वो संप्रज्ञात समाधि है और निरुद्ध में असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि। तो आचार्य जी के पतंजलि ऋषि ने भी तो कुछ सूत्र का वो दिया हुआ अर्थ आगे दे रखा है, सविचारा सवितर का क्या क्या है। अच्छा। वैसे तो भाष्य से ही समझ आता है। जो पतंजलि की व्याख्या है वो व्याख्या तो आजकल है नहीं, तो लुप्त ही है। उन्होंने कोई व्याख्या की होगी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में तो व्यास की ही व्याख्या मिल रही है। संप्रज्ञात के क्या मतलब है आचार्य जी पूरा? संप्रज्ञात सम माने अच्छा, प्र माने विशेष, ज्ञात माने जाना हुआ। वह स्थिति जिसमें मैं अपने को, विषय को, संसार को जानता रहता हूँ, वो संप्रज्ञात है। सम माने अच्छा, प्र माने विशेष, ज्ञात माने जाना हुआ। तीन चीजें हैं, ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्येय कौन है? ईश्वर। ध्याता कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा। और ध्यान क्या है? क्रिया। जिसमें ये तीनों भली भांति ध्यान ज्ञात रहे वो संप्रज्ञात है जी। तीनों ध्यान रहे, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान क्रिया कर रहा हूँ, ये तीनों बात ध्यान है तो संप्रज्ञात है। ईश्वर, जीव और अपनी क्रिया का ध्यान रहे, तीनों का ध्यान रहे तो संप्रज्ञाता। आचार्य जी, ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्यान। ध्याता, ध्येय, ध्यान। ध्याता, ध्येय और ध्यान। ध्याता ईश्वर, ध्याता मैं, जीवात्मा, ध्येय ईश्वर, ध्यान क्रिया मैं कर रहा हूँ। तीनों चीजों का ज्ञान रहे तो संप्रज्ञात। और मैं ध्यान कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, ये दोनों लुप्त हो जाए, केवल ध्येय रह जाए तो असंप्रज्ञात। वाह, एक लाइन लिखवा दो आचार्य इसमें, संप्रज्ञात। लिखवा। आचार्य जी लिखवा दीजिए, इसको लिखवा दीजिए अपने शब्दों में। बहुत बढ़िया बोले आप, बहुत अच्छा लगा। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की ऐसी परिभाषा मैंने सुनी थी। संप्रज्ञात अब समझ में आया आज। संप्रज्ञाता लिख लिया ना जी। लिख लेंगे समाधि की क्रिया में। संप्रज्ञात के लिए लिखे ना? हाँ लिख लीजिए, समाधि की क्रिया में तीन तत्व कार्य करते हैं। नंबर 1 ध्याता, कोष्ठक में लिख देंगे जीव। नंबर 1 ध्याता, कोष्ठक में जीव। जीवात्मा नहीं लिख सकते?
हाँ ठीक, कोई बात नहीं, जीवात्मा लिख लीजिए। नंबर 2 ध्येय ईश्वर। ध्येय लिखेंगे ना कि ध्येय। ध्येय आधा धा, या पर एक ही मात्रा फिर एक या। ध्येय अच्छा, आधा धा या ये पर एक ही मात्रा और फिर या, और फिर या। ये ध्येय ईश्वर। ध्यान और ध्यान क्रिया। ध्यान के आगे कोष्टक में क्रिया लिख दीजिए। तीनों ही धकार आते हैं। हाँ, ध्याता ध्येय ध्यान, ज्ञाता जे ज्ञान। जब ये तीनों क्या ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। हाँ, वो भी जोड़ सकते हैं। ध्याता ध्येय ध्यान की तरह से ज्ञाता जे ज्ञान भी है। जब ये तीनों भली भांति ज्ञात रहें, संप्रज्ञात रहें। जब ये तीनों भली भांति ज्ञात रहें तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जब इन तीनों में से तो ये आगे असंप्रज्ञात लिखते हैं। हाँ, जोड़ दीजिए, इसी में जोड़ दीजिए संप्रज्ञात। जब इन तीनों में से किसी का, और जब इन तीनों में से ध्याता और ध्यान समाप्त हो जाए, ध्याता और ध्यान समाप्त हो जाए, केवल ध्येय ही रह जाए, तो असंप्रज्ञात योग होता है। अच्छा, ये रहेगा तो फिर ध्येय को कैसे पकड़ेगा वो? ध्याता नहीं होगा तो फिर ध्येय कैसे पकड़ेगा? फुटबॉल को खेलते समय आपके पैर में चोट लग जाए तो चोट मालूम पड़ती है? चोट लगती है तो मालूम पड़ेगी। फुटबॉल ही ध्यान में रहती है आचार्य। खेलते समय चोट लग जाए तो चोट का पता नहीं चलता है। हाँ सर, फुटबॉल ही ध्यान में रहती है, उसी के पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो उसमें ध्येय ही ध्यान में रहता है, ध्याता गायब हो जाता है। नहीं तो आचार्य, ध्याता तो वो स्वयं है ना। ध्याता माने जब अपने आप को भूल गया, भूल गया, उसी में मगन हो गया, वो मग्न हो गया। ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं। जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आप कोई चीज एकदम जिसमें आपका मन लग रहा है वो चीज आप पढ़ रहे हो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कहाँ हूँ, ये ध्यान रहता है? ये नहीं रहता। वो पुस्तक वाला विषय ही ध्यान रहता है बस। हाँ, नमस्ते आचार्य जी, मेरा ये कहना है कि क्या इन दोनों के बीच की भी कोई स्टेज है जिसमें मतलब एक ऐसी स्टेज हो जिसमें ध्यान नहीं रहे और फिर एक ऐसी स्टेज जिसमें जीव नहीं रहे और फिर उसके बाद ईश्वर रहे, ऐसा कुछ है? हाँ, वो जब करेंगे आप तो धीरे धीरे आएगा वो। जैसे जो संप्रज्ञात में आनंदानुगत जो स्थिति है, जी, उसमें ध्यान गायब होगा, आप रहेंगे, ईश्वर रहेगा। ओके, ये भी स्टेज है एक्चुअली। हाँ, वही स्टेज आनंदानुगत एक स्टेज है। आनंदानुगत में आप हैं, आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, गायब है ध्यान। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ध्यान में हैं। आप पता नहीं चलेगा, मतलब ईश्वर और ध्याता दोनों सामने है बस। दोनों आमने सामने रहेंगे।
आनंद ले रहे हैं दोनों एक दूसरे का। बस साहब मैं ध्यान व्याकरण कर रहा हूँ, व्याकरण ये भूल क्रिया जाइए गायब हो जाएगी। यहाँ पे। तो उसी को आचार्य जी वो बोलते हैं क्या कि दृष्टा और दर्शन और फिर एंड में सिर्फ दर्शन, ऐसा कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल 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 वही है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन क्रिया। तो एक बार दर्शन क्रिया गायब होगी, कभी दृश्य गायब होगा, कभी दृष्टा गायब होगा। अंत में ध्यान करते करते मैं खुद को भूल जाऊं, दृश्य ही में रहे, वो असंप्रज्ञात की स्थिति होगी। पहले सूत्र में समाधि लगा रखी है, आपने लगवा दी आपने। हाँ बिल्कुल आचार्य जी, ये तो पहले में कॉलेज में पहुंचा दिया। ये पढ़ाने वाले तो ऐसे बहुत बढ़िया बताया आपने। आनंद आ गया आपको, आनंद अनुगत समाधि में पहुंच गए। प्रारंभ करते हैं, बस खत्म, आगे चलो। नहीं, ये योग दर्शन है, इसमें बहुत गहरी चीजें अपने को मिलेंगी, बहुत गहरी चीज। पता चलेगा कि ऋषियों का विज्ञान कितना उन्नत, कितना उत्तम है, कितना उन लोगों ने जीवन को और जगत को कितना अनुभव किया हुआ और कितना साक्षात करके सब हमको दिया हुआ है। रोम खड़े हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है, ऋषियों को धन्यवाद करने का मन करता है, आनंद हो जाता है। आनंद ये तो आज ऋषि लोग संसार से दूर भेजना चाहते हैं, और ये मानो जो है सांसारिक प्राणी है, तो संसार में रहना इसका स्वभाव है, तो स्वभाव छोड़ करके कैसे उसमें लगा रहेगा। वो आदरणीय बाबूजी, हम क्रिया संसार की कुछ भी करते रहें, मेरे क्रिया को करते हुए मेरे लक्ष्य में क्या है, मेरे ध्यान में क्या है। आप स्नान करिए ना, कौन रोक रहा है? आप स्नान करिए, लेकिन वो स्नान करते समय मैं कर रहा हूं नहीं। ईश्वर का पानी, ईश्वर का शरीर, ईश्वर का मंदिर, तो मैं नहा कहा रहा हूं, मैं तो मंदिर धो रहा हूं, मैं तो ईश्वर के मंदिर को स्वच्छ कर रहा हूं। सब संसार की क्रियाएं करिए, केवल ध्यान में ईश्वर आना चाहिए। पहले कहाँ सोए हुए थे? क्रिया नहीं बंद होनी है, क्रियाएं चलेंगी। जी मुनि जी, आप और हम पहले कहाँ सोए हुए थे? कहाँ सोए थे? आज हमें हल्का हल्का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम फूले नहीं छमा रहे। सवेरा, ये बहन जी, जब जागो तब सवेरा। अभी तो आप लिख रही हो, मैं तो लिख भी नहीं पा रही। योग करने की चीज है। आप मस्तिष्क में लिख रही हैं। आचार्य जी, ये जो पृष्ठ आपने लगाया है, याद रह जाता तो फिर बात ही क्या थी। ये उनका है, ये पृष्ठ कौन सी पुस्तक का है? कौन सा? ये जो पृष्ठ ऊपर लगाया आपने, ये राजवीर शास्त्री जी की पुस्तक का, वही योग दर्शन का ही। पेज नंबर पहला है। नहीं, राजवीर शास्त्री जी की पुस्तक है ना, क्योंकि आपने उनका भी भेजा है ना, जी, राजवीर शास्त्री जी का। ये वही राजवीर शास्त्री जी वाला पृष्ठ है। हाँ, पेज 67। आचार्य जी, सबको शुभ रात्रि बोलिए और रजनी का समापन किया जाए। ओम आचार्य जी, मैंने हाथ खड़ा किया था। रजनी कपूर जी है क्या? हाथ खड़ा किया था गुरु जी। जी, मेरा एक प्रश्न था जी, तो मैं पूछूं? हाँ कर लीजिए। तो जो असंप्रज्ञात समाधि में जीव और ध्यान दोनों गायब बताया, सिर्फ ईश्वर रहता है जी। तो अगर जीव गायब है तो अनुभव कौन करेगा गुरु जी? वो अपने को भूला हुआ है, बस अनुभव तो वही कर रहा है। हाँ, तो वो तो है ना उधर, उसकी हाजिरी तो रहेगी ना। वो समाप्त नहीं होगा, उसकी प्रेजेंस नहीं है, वो वहां पर मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं है, हो रहा है। आचार्य जी, अंतःकरण समाप्त हो गया, आत्मा केवल ये अनुभव कर रही है ना, मैं कर रहा हूँ ये नहीं रह गया, हो रहा है ये हो गया। क्रिया में भाग नहीं लेगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।
ईश्वर जो मशीन प्रणिधान की हो तरह गया। कार्य कर रहा है। जी जी हाँ, मुनि जी क्या ईश्वर बोले प्रणिधान इसे कहते हैं ना। हैं? क्या बोले? ये आपने बाद नहीं लेगा कि क्या क्या वर्ड बोले, मेरे को समझ नहीं आई, क्या बोले थे? मतलब जीवात्मा क्रिया तो हो रही है, मतलब मैं कर रहा हूं या क्रिया हो रही है, ये भाव आ जाएगा कि ये हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। गुरु जी से ईश्वर प्रणिधान कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध रूप से ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर दिया। गोल तो सबका वही है, ईश्वर प्राप्ति। मूल 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 लक्ष्य वही है जी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि हमारे रोम रोम में प्राणिधान बख्श है। करते रहिए, होगा। ठीक है, आज के लिए सबका धन्यवाद, समय बहुत हो गया। धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत नमस्ते गुरु धन्यवाद। जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, सभी सभी को को नमस्ते। शुभ रात्रि।